झारखंड में 2 फेज़ में इलेक्शन था, पहला 13 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को होने वाला है। तो झारखंड में 13 नवंबर को इलेक्शन हो चुका है 43 सीट पे, जहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी, एनडीए अलायंसेस और जेएमएम इंडिया अलायंसेस के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है इस बार। लेकिन वही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी पीछे नहीं है, ये भी झारखंड की हर सीट से लगभग इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन इस पार्टी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि ये 5 से 7 सीट जीत सकती है इस बार झारखंड इलेक्शन में। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 43 सीट में, जहां से इलेक्शन हो गया वहां से कौन पार्टी जीत सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले एनडीए अलायंसेस और इंडिया अलायंसेस के बारे में कि कहां से कौन पार्टी जीत सकता है, इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं अपने एनालिसिस पे बना रहा हूँ। ये डिपेंड करता है जनता के ऊपर कि जनता किसके लिए वोट कर रही है। और आज के टाइम पे जो सर्वे भी आ रहे हैं न्यूज चैनल पे, वो बिल्कुल तरीका से गलत हो, क्योंकि आपने देखा है कि लोकसभा में कैसा सर्वे आया था और क्या नतीजा हुआ। तो ये पूरा डिपेंडेंट होता है जनता के ऊपर, पीपुल के ऊपर, वो किस पार्टी को जिताना चाहती है। झारखंड में पहला फेज 1 में 14 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन लड़ा गया है। दोस्तों, चतरा डिस्ट्रिक्ट में 2 सीट है, एक चतरा और दूसरा सिमरैया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो चतरा सीट है ना, वहां से इंडिया अलायंसेस की पार्टी जीत जाएगी, और जो सिमरैया सीट है वहां से बीजेपी जीत सकती है इस बार। मतलब कि 2 सीट्स में से 1-1 सीट दोनों को मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में टोटल 6 सीट है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार 4 सीट में एनडीए अलायंसेस यहाँ से जीत सकती है और 2 सीट में इंडियन अलायंसेस जीत सकती है। क्योंकि यार एनडीए अलायंसेस अभी बनी जाके 2024 में। अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी अलग लड़ रही थी, आसू पार्टी अलग लड़ रही थी और जेवीएम अलग लड़ रही थी। लेकिन इस बार जेवीएम तो बीजेपी के साथ मर्ज हो चुका है, लेकिन आसू पार्टी साथ में लड़ रही है। तो इस बार वोट परसेंटेज बीजेपी यानी इंडिया अलायंसेस को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बहरागोड़ा और कोटका में इंडिया अलायंसेस जीत सकती है, और वहीं घाटशिला, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट और जुगलसराय में बीजेपी यानी इंडिया अलायंसेस जीत सकती है। अब बात करते हैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ से 2 सीट है। एक है गढ़वा और दूसरा है भवनाथपुर। दोनों सीट से ऐसा लग रहा है मेरे को कि यहाँ से बीजेपी एनडीए अलायंसेस जीत सकती है। अब हम लोग बात करते हैं गुमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। गुमला डिस्ट्रिक्ट में 3 सीट, और ऐसा मेरे को लग रहा है कि 2 सीट यहाँ से जेएमएम, 1 सीट पे बीजेपी जीत सकती है। गुमला और बिष्णुपुर में जेएमएम जीत सकती है और वहीं सिसई में बीजेपी जीत सकती है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर 4 सीट है, जहाँ से 2 सीट तो कंफर्म है कि बीजेपी जीत जाएगी और 2 सीट में इंडिया अलायंसेस जीत जाएगी। क्योंकि बर्री और बड़का गांव इंडिया अलायंसेस का अच्छा पकड़ है, यानी कि यहाँ से कांग्रेस जीत सकती है। और 2 सीट जो बरकट्टा और हजारीबाग है, यहाँ से बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि हजारीबाग बीजेपी का गढ़ है। क्योंकि 2014, 2019 में यहाँ से बीजेपी जीतती आ रही कंटिन्यू। फिर से मैं बता देता हूँ कि ये मैं अपने एनालिसिस पे वीडियो बना रहा हूँ। आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सीट से कौन सा पार्टी जीत सकता है। क्योंकि यार सर्वे गलत होता बुरी तरीका से, आपको भी पता है। क्योंकि कोई बता नहीं सकता कि मेरे मन में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है। हम किस पार्टी को वोट देने वाले कोई नहीं बता सकता। तो इस वीडियो को आप सीरियसली मत लेना कि हाँ यार ये वीडियो सच हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये वीडियो मैं 2014 इलेक्शन, 2019 इलेक्शन और उससे पहले वाले इलेक्शन पर एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं खूंटी जिला के बारे में। खूंटी जिला में 2 सीट है, पहला खूंटी और दूसरा तोरपा। ये दोनों सीट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 सीट में बीजेपी जीतेगी और वहीं दूसरा सीट में जेएमएम जीतेगी। खूंटी में बीजेपी जीत सकता है और वहीं टोरपा में जेएमएम जीत सकता है। अगर हम लोग कोडरमा जिला की बात करें तो कोडरमा जिला में 2019, 2014 में बीजेपी जीत चुकी है। तो मेरे हिसाब से इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर से एक बार बीजेपी जीतेगी। अब हम लोग बात करते हैं लातेहार जिला के बारे में। लातेहार जिला में 2 सीट, एक लातेहार दूसरा मनिका, और ये दोनों सीट में इस बार लग रहा है कि बीजेपी बाजी मार लेगी और दोनों सीट को बीजेपी जीत सकती है। अब हम लोग बात करते हैं लोहरदगा जिला के बारे में। लोहरदगा जिला में 1 सीट है लोहरदगा, और यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी जीत सकती है। क्योंकि पिछले बार यहाँ से कांग्रेस ने जीता था और कांग्रेस का यहाँ से छवि खराब हो चुका है लोहरदगा से। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जीत सकती है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं पलामू जिला के बारे में। पलामू जिला में 5 सीट, पहला विश्रामपुर, दूसरा छतरपुर, तीसरा डाल्टनगंज, चौथा हुसैनाबाद, पांचवा पांकी। इस पांचों सीट में ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी जीत सकती है। लेकिन वही अब हम लोग रांची जिला की बात करें तो रांची जिला में 5 सीट है, और ऐसा लग रहा है कि 2 सीट पे इंडिया अलायंसेस जीत जाएगी और 3 सीट पे बीजेपी यानी एनडीए अलायंसेस जीत जाएगी आराम से। हटिया, कांके, रांची से ऐसा लग रहा है बीजेपी जीत सकती है और कमार और मांडर से इंडिया अलायंसेस जीत सकती है। अगर हम लोग सरायकेला जिला के बारे में बात करें तो यहाँ से टोटल 3 सीट, और यहाँ पर एक टाइम पे जेएमएम का अच्छा पकड़ था, लेकिन अब नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से जो चंपई सोरेन थे वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो इससे यहाँ पर चेंजेस दिखने को मिलेगा, क्योंकि चंपई सोरेन तो बीजेपी में जा चुके, वो जीतेंगे तो उनका 1 सीट तो कंफर्म हो गया। यहाँ पर 2 सीट बीजेपी जीत सकती है, एक ईचागढ़ और दूसरा सिलाईकिला, और एक जो खरसुआ वहां से जेएमएम जीत जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में 2 सीट, और ऐसा लग रहा है कि दोनों सीट में इंडिया अलायंसेस जीत जाएगी आराम से। अब हम लोग बात करते हैं वेस्ट सिंहभूम जिला के बारे में। यहाँ से टोटल 5 सीट है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार यहाँ पर 5 सीट में जेएमएम यानी इंडिया अलायंसेस जीत सकती है, और टोटल 43 सीट्स में से 23 सीट तो एनडीए अलायंसेस आराम से जीत सकती है और 20 सीट पे
इंडिया अलायंसेस जीत सकती है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा 20 नवंबर को जहां पे 38 सीट पे इलेक्शन होने वाला है, क्या वहां से कितना सीट बीजेपी इंडिया अलायंसेस जीत सकती है और कितना सीट पे इंडिया अलायंसेस जीत सकती है। क्योंकि 43 सीट्स में से 23 सीट बीजेपी इंडिया अलायंसेस लीड कर रही है और वहीं 20 सीट पे इंडिया अलायंसेस लीड कर रही है। फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये जो मैंने अभी बताया 43 सीट के बारे में अपने एनालिसिस पे बनाया हूँ वीडियो को 2014, 2019 और उससे पहला इलेक्शन को देख करके वहां से कौन जीता, इस बार किसका चांसेस है, ऐसा करके मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी, जेवीएम, आसू पार्टी एक साथ लड़ रही है और 2019 में ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मेजरली कारण था कि बीजेपी का हारने का 2019 में। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सीट से कौन सा पार्टी जीत सकता है। जरूर जरूर कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।